इसमें मैंने आपको बताया कि गेट एडसेंस अप्रूवल ऑन एनी ब्लॉगस्पॉट और वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, आप कुछ ऑनलाइन अर्न करें तो जो काम है वो कहते हैं ना कि दरख्त का अगर तना मजबूत हो तो वो दरख्त चाहे कितनी भी हवाएं चलती रहें फिर वो मजबूत रहता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एडसेंस का अप्रूवल किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एडसेंस को अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं एंड अप्लाई करते साथ ही एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, सेकंड चीज़ उनको लो वैल्यू का या फिर प्राइवेसी पॉलिसी का एरर आ जाता है। इसमें और भी बहुत सारे एरर्स होते हैं जो उनको देखने को मिलते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से फर्स्ट अप्लाई के अंदर एडसेंस अप्रूवल लेंगे। ना सिर्फ आप एडसेंस अप्रूवल लेंगे बल्कि आप ऐसी डोमेन के ऊपर लेंगे जिस पे आपको लगता है कि आपको मिलना ही नहीं है। ये नहीं ब्लॉगस्पॉट के अंदर, आप ब्लॉगस्पॉट के ऊपर भी आप जो है यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं। और साथ में अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करते हैं, आपके कस्टम डोमेन है, आप उसके ऊपर भी ले सकते हैं एंड नॉन कस्टम डोमेन के ऊपर भी यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम सीधा ट्रिक की जाने बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने मिस्टर शाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। सो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए भी यहाँ पे नोट कर लिए हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि गेट एडसेंस अप्रूवल ऑन एनी ब्लॉगस्पॉट और वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, बाय फॉलो दिस सिंपल स्टेप। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपने इनको सभी को देखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको डेफिनेटली एडसेंस का अप्रूवल मिलने वाला है। तो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पे आता है, अगर यहाँ पे मैं इसको ब्लर से हटा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक आर सोशल मीडिया। अच्छा, यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर थोड़ी बहुत, यहाँ पे थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रैफिक होनी लाजमी है, कंपलसरी है। अब लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आर्टिकल डाल लेते हैं, उसके बाद भी कहते हैं कि हमारी ट्रैफिक नहीं आ रही एंड उसके बाद वो अप्लाई करते हैं तो उनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर लो वैल्यू का जो एरर है वो देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि लो वैल्यू का जो एरर है वो आपके कंटेंट की वजह से आता है, किस कंटेंट की वजह से भी आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ट्रैफिक ना होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यानी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही, कोई भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आ रही, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको अप्रूवल नहीं मिलता। एक तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आनी चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं मिल रही, इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लेके आ सकेंगे। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं ले आ सकते तो आप कोशिश करें आप सोशल मीडिया की ट्रैफिक जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करें एंड फिर भी आपको जो है वो एडसेंस का अप्रूवल मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ पे सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप यहाँ पे आपके सामने है वैल्यूएबल आर्टिकल फॉर गूगल। अब यहाँ पे वैल्यूएबल आर्टिकल्स फॉर गूगल, इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पे मैं न्यू ब्राउजर में चला जाऊँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँ, अब एक कॉमन चीज है जिसमें मेक मनी आ गया या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ भी जो बहुत ज़्यादा जो है वो सर्चेबल हो, वो सर्च कर रहे हो लोग, उसका कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ा हो, तो इसमें एक मेन चीज़ आती है हाउ टू मेक मनी। तो यहाँ पे जो है मैं सर्च कर लेता हूँ हाउ टू मेक मनी। ठीक है, और इसको जो है हम सर्च करते हैं गूगल के अंदर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ और इसको जो है मैं आई एम नॉट रॉबोट कर देता हूँ एंड देन आप अगर सर्चेस देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कितने करोड़ लोगों ने जो है यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रखा है, यानी अपनी वेबसाइट के ऊपर इस कीवर्ड को अपलोड कर रखा है। अब आपने ऐसे कीवर्ड फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे रिसर्च तो आपको करनी पड़ेगी डेफिनेटली। अगर आप जो है वो एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं, आप चाहते हैं आप कुछ ऑनलाइन अर्न करें, तो जो काम है वो कहते हैं ना कि दरख्त का अगर तना मजबूत हो तो वो दरख्त चाहे कितनी भी हवाएं चलती रहें फिर वो मजबूत रहता है। अगर उसका जो शुरुआत है वो ही मजबूत नहीं होगी तो वो एक झोंके से भी गिर जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या है कि हमें सबसे पहले उसकी जो शुरुआत है उसको मजबूत बनाना है। तो उसको मजबूत कैसे बनाएंगे? हमने रिसर्च करनी है, हमने अच्छे से सही से रिसर्च करनी है, उसके बाद हमने जो है वो आगे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपने लॉन्ग टेल की जो कीवर्ड्स हैं, यानी बड़े, एक होता है छोटा, छोटे में जैसे कि आ गया मेक मनी ऑनलाइन, ये एक छोटा है। एक है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन विलेज या फिर फ्रॉम होम, ये एक बड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है, जैसे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फॉर बिगिनर्स। अब मैं आपको नहीं कह रहा कि आप ऑनलाइन मनी
मनी के ऊपर ही काम करें। आपको बहुत सारे, मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है जिसके ऊपर मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में बताया। अगर आप उसके ऊपर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटेड कहता हूँ, मैं उसके ऊपर वर्क करता हूँ, मुझे एडसेंस अप्रूवल मिलता है, आपको डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे 3rd नंबर पे, वो आता है रैंक ऑन गूगल यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिसकी बात जो है मैं पहले आपसे कर चुका हूँ कि आपने लॉन्ग कीवर्ड के ऊपर काम करना है, लॉन्ग कीवर्ड को जो है वो आपने रैंक करवाना है। अब छोटे कीवर्ड जो होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है कि लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रखा होता है। अब एक जो वायरल जो है वो टॉपिक है जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन, इसके ऊपर छोटे बड़े जितने भी कीवर्ड है उन सभी के ऊपर काम हो रखा है। अब गूगल को आपने वैल्यू किस तरह से प्रोवाइड करनी है, गूगल को आपने वैल्यू इस तरह से प्रोवाइड करनी है कि आपका जो कीवर्ड है वो न्यू होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब जब उसके ऊपर ज़्यादा कंटेंट नहीं होगा, वो आपकी वेबसाइट से ही एक न्यू चीज़ जाएगी गूगल के ऊपर, तो गूगल को लगेगा कि यस, ये जो कीवर्ड है, ये जो आर्टिकल है, ये जो वेबसाइट है यूज़र को एक वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या करते हैं आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में लेके जाता है ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो आपने कोशिश करनी है, एक तो वैल्यूएबल आपने जो है निश अपनानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, मैंने एप्लीकेशंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आपने देख लेना है। सेकंड चीज़, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर काम करना है, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास 4th नंबर पे चीज़ आती है वो यहाँ पे आपके सामने है, हिडन गूगल एडसेंस रूल। अब यहाँ पे हिडन गूगल एडसेंस रूल क्या है गाइस? अब इसमें ये होता है कि काफ़ी दफ़ा हम जब मेल बना रहे होते हैं या फिर गूगल एडसेंस बना रहे होते हैं, अब बहुत सारे लोग जो अंडर 19 नहीं है, अंडर 18 नहीं है, वो क्या करते हैं, वो अपनी जो उनकी ओरिजिनल एज होती है, चाहे वो 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, 13 साल के, अब ओबियसली हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अगर कोई बचपन से ही इस काम में लगना चाह रहा है, और मैं सबको यही कहता हूँ कि वो कोई ना कोई स्किल सीखें ताकि वो आगे बढ़ें, अपने लिए कुछ कर सके, फैमिली के लिए कुछ कर सके। तो जो मतलब 18 साल से कम उम्र के, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तो वो गूगल पे भी अपने मेल के ऊपर भी अपनी ओरिजिनल जो उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है वही लगा देता है। इससे क्या होता है कि इसके गूगल जो है वो, अगर गूगल की आप प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, उसमें जो 18 साल से कम उम्र के जितने भी जो भी है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको गूगल जो है वो यहाँ पे वैल्यू नहीं देता, उनको फिर गूगल एडसेंस अप्रूवल भी नहीं मिलता, लो वैल्यू या प्राइवेसी पॉलिसी का एरर दे देता है। आपने कोशिश करनी है अपनी एज, एक तो जो आप मेल चाहे बना रहे हैं चाहे आप गूगल एडसेंस बना रहे हैं, तो उसमें आपने एक तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने तकरीबन 22 साल से 23 साल से अबव लिखनी है। सेकंड चीज़, आपने जो पेमेंट मेथड यूज़ करना है, आपने जो एड्रेस यूज़ करना है, वो आप अपने किसी भाई का या माँ का या फिर आपने अपने बाप वगैरह के ID कार्ड से देके वो सारा कुछ फिल कर लेना है। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ भी उनकी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर 5th पे आता है हमारे पास, वो होता है सम बेसिक रूल्स ऑफ एडसेंस अप्रूवल। तो उनमें यहाँ पे हमारे पास ये आता है एटलीस्ट 20+ पोस्ट होनी चाहिए, बट मैं आपको 20+ का भी नहीं कहता, आपके तकरीबन 40+ पोस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आपको डेफिनेटली 100% यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपको तकरीबन काम करना होगा, ठीक है। उसके बाद मेक रिक्वायर्ड पेजेस जो वेबसाइट के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे पेजेस जो है ये अपने मस्ट से बनाने, अगर आप ये नहीं बनाते तो फिर आपकी वेबसाइट अप्रूवल नहीं होती। अच्छा, उसके बाद साइट स्ट्रक्चर आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक सिंपल सा वो ले लेते हैं, उसको बस मतलब ये है कि हम जान छुड़ाने वाली करते हैं, आर्टिकल चैट GPT से लिख लिया, उसको डाल दिया, और कोई भी हम वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करते। क्यों? हमारा मकसद जो होता है वो काम करना नहीं होता, हमारा मकसद होता है एडसेंस अप्रूवल लेना। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना मकसद साइट को अप्रूव करवाना ना रखें, आप अपना मकसद जो है वो साइट को रैंक करवाना रखें, साइट के ऊपर काम करना रखें। ओबियसली जब आप एडसेंस अप्रूवल ले लेते हैं तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी वेबसाइट के अप्रूवल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जस्ट आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट है। अगर आपको अप्रूवल मिल भी जाता है 20-30 हज़ार में, अगर वो सेल हो जाता है तो आप अपनी मेहनत सेल कर रहे हैं। बेहतर ये है कि आप अपना एडसेंस अप्रूवल लें, लेकिन आप उसके ऊपर प्रॉपरली खुद वर्क करें, फिर आपको जो मेहनत का सिला मिलेगा वो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त होगा एंड आपको मज़ा आएगा, फिर आप मज़ीद काम करेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है गूगल इंडेक्सिंग। अब गूगल इंडेक्सिंग क्या है? आपने आर्टिकल लिखना है, उसको गूगल में इंडेक्स करवाना है। इसके लिए बेहतर जो मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप जब
अपनी वेबसाइट बनाएं, उसके ऊपर जब आप 20 से या फिर 5 से 10 आर्टिकल डाल लें, आपने कोशिश करनी है गूगल न्यूज़ का जो अप्रूवल है वो आपने अपनी वेबसाइट के लिए ले लेना है। उससे क्या होता है गैस, आप जब भी आर्टिकल डालेंगे विद इन 15 मिनट 20 मिनट मेरी वेबसाइट का तो इंडेक्स हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल न्यूज़ अप्रूवल लिया हुआ है मैंने। तो इस वजह से मेरा जो आर्टिकल है वो डेफिनेटली बहुत जल्दी यहाँ पे जो है वो अप्रूवल हो जाता है। ठीक है, अगर आप वो ले लेते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये थे कुछ जो मेरे स्टेप्स जिनको मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। बहुत सारे लोग इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस भी मिल जाएंगी, उन्होंने भी यही बताया होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं चाहता हूँ मैं अपने अल्फाजों में अपनी ऑडियंस को समझाऊँ। मेरी ऑडियंस मुझे समझती है ना कि किसी और को। मेरी ऑडियंस जो मुझे देखती है ऑब्वियसली वो मुझसे प्यार करती है, वो मेरी बात को सुनती है, वो कहते हैं हाँ भाई शाम भाई जो बता रहा है वही बेहतर है, वही सही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेकबान।